साधु जैन का, साधु जैन का, साधु जैन का, मुखड़ा ऊपर मुँह बांधे रे, साधु जैन राम। 5 महाव्रत पाले मुनीश्वर, रात्रि दूषण सारा रे। 5 महाव्रत पाले मुनीश्वर, रात्रि भूषण सारा रे। सब जीवान साताकारी, सब जीवान साताकारी, ओ गुरु हमारा रे, ओ साधु जैन राम। साधु जैन राम, मुखड़ा ऊपर मुँह बांधे रे, ओ साधु जैन राम। सियाला में ठंड पड़े न धुनी नहीं झुकावे रे, सियाला में ठंड पड़े धुनी नहीं झुकावे रे। कारण अग्नि जीवान वे नहीं सतावे रे, साधु जैन राम, साधु जैन राम। मुखड़ा ऊपर मुँह बांधे रे, साधु जैन राम। नाला में बीज नाथे वायरो नहीं लेवे रे, नाला में बीज नाथे वायरो नहीं लेवे रे। वायु का यारा जीव बलि मच्छर मर जावे रे, साधु जैन राम, साधु जैन राम। मुखड़ा ऊपर मुँह बांधे रे, साधु जैन राम। वायु का यारा अठे तो आकाश ऊपर पवन ऊपर पानी रे, अठे तो आकाश ऊपर पवन ऊपर पानी रे। पानी रे ऊपर है पृथ्वी सोची मानी रे, साधु जैन राम, साधु जैन राम। मुखड़ा ऊपर मुँह बांधे रे, साधु जैन राम। तुलसी के नहीं ठेरा खावे, पत्तों फन नहीं तोड़े रे, तुलसी के नहीं ठेरा खावे, पत्तों पर नहीं तोड़े रे। गौ बंधन में परिया पीठो अन्न जल छोड़े रे, साधु जैन राम, साधु जैन राम। मुखड़ा ऊपर मुँह बांधे रे, साधु जैन राम। रात पड़िया अन्न जल रोखे रो, मुंडा में नहीं नाखे रे। सुई जितरो पन धातु वे, रात न राखे रे, साधु जैन राम। लीलो तीरे मेल साधु, भूल कभी नहीं होए रे। विषयो वश होय नारी के, सामा नहीं जोए रे, साधु जैन राम, ओ साधु जैन राम। और क्या करते हैं साधु? भांग तमाकू गांजा रे, तो नेड़ा वे नहीं जावे रे। तंदूरा पर मुख कोई बाजा नहीं बजावे रे, साधु जैन राम, ओ साधु जैन राम। पहर रात गया के पीछे, ध्यान व शयन लगावे रे। दिन नहीं गाय बजाय के वे, रात जगावे रे, साधु जैन राम। पग उघाड़े चाले साधु, कर लाई नहीं करता रे। पर उपकार के कारण से दुनिया में फिरता रे, साधु जैन राम। हाथी घोड़ा रेल मोटर की नहीं करे सवारी रे, दूर दूर देशांतर देखे पाँव बिहारी रे, साधु जैन राम, ओ साधु जैन राम।
श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चयिता भारहं वासं चक्रवर्ती महिभ्यो, संति संति करे लोए, पत्तो गई मनुत्तर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित श्रद्धेय मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी सुंदर जिसने भी गीत बनाया, उन्होंने इस गीत में जैन साधु की क्या चर्या होती है वो बताया। नाथु शिष्य तोथु पंचावय। तोतमल जी संत हुए हैं जैन धर्म में, उन्होंने इस गीत को बनाया है। उनके गुरु का नाम नाथु लिखा है। चौथु 95 तबन बनाया रहे, होली चौमा से नायना में दोई थाना सु आया रहे। पूरा विस्तार से और गीत है। इसमें चर्चा बताई गई जैन साधु कौन होते हैं। जैन साधु की पहले पहचान क्या? जिसके पैर में जूता नहीं, माथे पर छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं, दुनिया से नाता नहीं, उसको कहते हैं जैन साधु। जिसके पास में टीवी नहीं, जिसके पास में बीवी नहीं, नाश्ते में जलेबी नहीं, उसको कहते हैं जैन साधु। ऐसा जैन साधु की बहुत विशेषता होती है। साधु जैन का मुखड़ा पे ऊपर मुंहपति बांधे हैं। 2 तरह की परंपरा है जैन धर्म में। कुछ साधु ऐसे होते हैं जो मुंहपति बांधते हैं, कुछ साधु होते हैं जो मुंहपति नहीं बांधते। मुंहपति बांधने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। देखा जाए तो यूँ कह सकते हैं स्थानकवासी संप्रदाय से मुंहपति का बांधना शुरू हुआ। उसके पहले जो साधु थे मुंहपति नहीं बांधते थे। ये भगवान महावीर ने फरमाया खुले मुंह नहीं बोलना। जब गौतम स्वामी ने पूछा महावीर स्वामी से कि बनते, जब देवता सूर्याग नाम के देवता आपके पास में आते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनका बोलना सावध्य है या निर्वध्य है? तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा गौतम, जब सूर्याग देवता खुले मुंह नहीं बोलता तब उसका बोलना निर्वध्य है, और जब वो खुले मुंह बोलता है तब उसका बोलना सावध्य है। बहुत सारे साधु लोगों को देखा, साधु संतों से बात करते हैं तो खुले मुंह नहीं बोले तो हाथ रख लेते या रुमाल रख लेते हैं। और जैसे ये जो 22 संप्रदाय होते हैं उनके एक नियम अच्छा लगा मुझे। ठिकाने में प्रवेश होते ही, चाहे सामयिक नहीं है, मुंहपति लगा लो, वो जेब में रखते हैं या वहाँ मिल जाती है ठिकाने पर, और वो अंदर जाते हैं, चाहे वो सामयिक कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे हैं, चाहे वंदना कर रहे हैं, संतों से बातचीत कर रहे हैं, चाहे बातचीत नहीं कर रहे हैं, पहचान हो गई। ऐसी उनकी परंपरा, कोई गलत नहीं। तो कहा गया तो 2 तरह के साधु होते हैं। तो कुछ साधु जो आज वर्तमान में जो मंदिर मार्गी साधु है, उनका भी नियम यही था कि खुले मुंह नहीं बोलना। तो वो क्या करते थे, हाथ में रुमाल रखते थे। तो फिर धीरे धीरे रुमाल हट गया और वो फिर अब बिना रुमाल के भी बोलते थे। तो ये सिद्धांत के अनुसार खुले मुंह बोलना दोष है साधु के लिए, साधु के लिए दोष है। यदि गृहस्थ व्यक्ति खुले मुंह जो बोलता है
तो क्या उसको प्रायश्चित लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? एक सिद्धांत की बात बताई जा रही है। कोई गृहस्थ है और कोई चीज बोले कि मैं झूठ बोल दिया तो प्रायश्चित दे दो, या खुले मुंह बोला तो प्रायश्चित दे दो। तो प्रायश्चित देने वाले संत पूछेंगे क्या आपको त्याग है कि नहीं है? अगर त्याग है तो प्रायश्चित लेना आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आपको त्याग नहीं है तो प्रायश्चित नहीं आता है, ऐसा नियम है। तो वो निर्वृत्ति क्रिया और वो सावधि क्रिया, तो दो तरह की संप्रदाय। तो हम जैनों में मुक्तियाँ चलती है, स्थानकवासी की मुक्ति थोड़ी अलग है और ये तेरा पंथ की मुक्ति अलग है। पहचान की दृष्टि से होगा। साधु में तो कोई ऐसे 5 महावत पालते हैं, 5 महावत पाले मुनीश्वर और रात्रि भूषण सारा रहे, और रात को खाना नहीं खाते हैं, काले भूषण सब तरह का आभूषण, कोई तरह का आभूषण नहीं रखता साधु। और जब आप लोग पोषण करते हैं तभी अपना आभूषण खोल देते हैं, घड़ी रखते हैं मानो टाइम देखने के लिए, तो भी घड़ी भी निकाल के रख देते हैं। वो भी बेल्ट वगैरह जो भी धातु की चीज़ है, रुपये पैसा, वो अपने पास में साधक लोग भी नहीं रखते हैं, तो साधु को तो रखना है ही नहीं। सब जीवा में साताकारी वो गुरु हमारा रे। ये जो संत होते हैं, संत किसी का शत्रु नहीं होता। हाँ, संत का कोई शत्रु हो सकता है, लेकिन संत किसी का शत्रु नहीं। जैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जितने भी ग्रह है, कितने ग्रह है? 9 ग्रह है ना। अब 9 ग्रह में देखेंगे तो अमुक ग्रह अमुक घर का शत्रु है, अमुक ग्रह का मित्र है। तो एक ही घर का कोई मित्र है, ग्रह का कोई शत्रु है। संसार में हम भी देखते हैं हर इंसान के शत्रु भी है, मित्र भी है। लेकिन जो गुरु ग्रह है उसकी विशेषता ये है कि गुरु का भी कोई शत्रु हो सकता है। कोई ऐसे ग्रह है जो गुरु के भी शत्रु, लेकिन गुरु किसी भी ग्रह का शत्रु नहीं। ये विशेषता है गुरु की। देखिए आप, तो वो सब जीवों को साताकारी होता है। सियाला में ठंड पड़े फिर धुनी नहीं रमावे। जिन साधु होते हैं कितनी भी सर्दी पड़े लेकिन वो ताप नहीं लेते। और धर्मों में संप्रदाय है, देखिए आप, तो धुनी भी रमाते। हाँ, सनातन में तो। और कारण अग्नि जीवाने भी नहीं सतावे, कि अग्नि में भी जीव होता है। एक जैन दर्शनी ऐसा है जिन्होंने एकंद्री काय को भी जीव माना। और भगवान राम ने तो बहुत पहले ही कहा था कि वनस्पति काय में जीव होता है। वनस्पति काय खुद जीव है। और डॉक्टर हरिश्चंद्र बसु ने सोच करके बता दिया कि ये भी पेड़ पौधे भी जीव है। और वैज्ञानिक लोगों ने क्या सुंदर एक मशीन बनाई, बैरोमीटर की मशीन, वो रखी और उससे भावना जान ली पेड़ पौधों को क्या हो रहा है। एक आदमी को भेजा कि तुम जाओ पर पेड़ों को तोड़ के आना। बस मन में इतना ही उसको कहा कि पेड़ तोड़ के लाना है, और वो मशीन ने बता दिया पेड़ पौधों को डर लग रहा है, भय लग रहा है। और एक आदमी को भेजा कि जाओ पेड़ पौधों को पानी देना है। बस मशीन ने बता दिया, उनको बहुत खुशी हो रही पेड़ पौधे को। ऐसे ऐसे अफ्रीका में पेड़ पौधे होते हैं जिनको कहते हैं खूनी पेड़ पौधे। खूनी, कोई जा रहा है पेड़ में आंटी लगा देंगे, ऐसे गिरा देंगे, सारा खून चूस लेंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसे जंगली पेड़ पौधे भी होते हैं। और ऐसे भी होते हैं शर्माते हैं। ऐसे पेड़ पौधे होते हैं अंगुली दिखाओ शर्माते हैं, सुई मुई। इसका दूसरा नाम है लाजवंती। लाजवंती नाम का पौधा होता है, थोड़ा सा टच करो। ऐसे भी फूल होते हैं रात को ही खिलते हैं, इसका नाम रात रानी। रात रानी ऐसे फूल है, सुबह तो दिन उगता है तो मुरझा जाते हैं और रात को फिर खिलते हैं। कई तरह की खुशबू आती है।
आप कभी सिरारी जाओ, सिरारी में जाकर अपनी समाधि है तो शाम को देखना 7 बजे बाद खुशबू आती है, केवड़े की, चंपा आदि की, कनेर की, कई तरह की खुशबू आती है। और उस खुशबू को सुनने के लिए कई बार सांप भी आ जाते हैं, सांप भी आते हैं। आज तक वहाँ पर किसी ने सांप ने किसी को काटा नहीं। बहुत सारे सांप भी देव रूप में होते हैं। आजकल तो धम जागरणा होल में होती है, सिरारी में जो होल बना है, होल का नाम पता है? आराध्यम, भिक्षु आराध्यम ऐसा नाम है। पहले समाधि जहाँ है अभी, वहाँ पर धम जागरणा होती थी और कई बार समाधि के ऊपर एक नागराज आता, कई देर बैठा रहता, कितने लोग फोटो खींचते उसका। आज वो फोटो सिरारी में संतों के पास आपको देखने को मिल सकता, तो वहाँ पर आते रहते। तो ये बात बता रहा था मैं। वो जो साधु होते हैं वो अग्नि का भी हिंसा नहीं करते, इसलिए अग्नि नहीं जलाते हैं। उनाला में भीगना से वायु नहीं लेवे, कितनी भी गर्मी पड़ जाए तो किसी भी चीज से, न्यूज़पेपर से भी नहीं जलाना चाहिए। कई होते हैं गर्मी बहुत लग रही और कुछ नहीं आता, न्यूज़पेपर को हिला हिला के हवा लेते हैं, तो वो भी हिंसा है। अगर आपको हिंसा का त्याग है तो नहीं करना चाहिए। कोई तरह की मतलब वो हवा आदि नहीं लेते हैं। तो साधु के लिए पंखा नहीं चलना चाहिए, साधु भी पंखा नहीं चलवाते हैं। कोई ने चला दिया उनके लिए, अगर वो बैठे हैं तो मना नहीं करें, भाई आपने आपके लिए चलाया, फिर आप जा रहे हो, भाई हमको अभी जरूरत नहीं है, तो फिर वो उस तरीके से वो बंद कर देंगे। इस तरह से वायुकाई की भी हिंसा होती है और कई बार मच्छर आदि भी मर जाते हैं। और हेठे तो आकाश ऊपर, पवन ऊपर, पानी रे ऊपर पृथ्वी, ये जैन सिद्धांत की बात आ गई। जैन धर्म के अनुसार इस पृथ्वी के नीचे क्या है? इस पृथ्वी के नीचे क्या है? पृथ्वी के नीचे पानी, क्या है? पानी है। और उस पानी के नीचे फिर है वायु, और वायु के नीचे आकाश, ऐसा सिद्धांत आया है। आकाश ऊपर पवन, पवन के ऊपर पानी, और पानी के ऊपर पृथ्वी, तो पृथ्वी के ऊपर कौन रहते? हम। चिल्ला पड़ा। तुलसी के नहीं फेरा खावे, बहुत सनातनी परंपरा में चलता है। तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी के फेरे डालते हैं, तो उसकी शादी कराते हैं, तुलसी की शादी होती और परंपरा है, तो ये अपन नहीं करते। और पत्तों पर नहीं तोड़े, कोई भी तरह का पत्ता नहीं तोड़ते। कोई सूखा पत्ता गिरा हुआ है, आपने उसको नीम का पत्ता आपके लिए इकट्ठा किया है, साधु संतों को जरूरत हो तो आपने गिरा देंगे, पत्ता सूख गया, अब वो निर्जीव हो गया, अब वो जीव नहीं, तो साधु संतों के लिए पत्ता तोड़ना नहीं। और कहा गया कि गौ बंधन में पड़िया पीछे, अन्न जल छोड़े रहे। गाय का कई भाई हो ना, गाय को बांधना, गाय को खोलना, ऐसा काम भी जैन साधु नहीं करते। रात पड़िया अन्न जल रो फेरो, मुंडा में नहीं नाके रहे। रात सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त होने के पहले चारों आर का त्याग कर देते हैं। और सुई जितनो पण धातु है रात में रखे, रात को कोई धातु की चीज अपने पास में नहीं रखते। सुई है, केठी है, नेल कटर है, आदि जो भी धातु की चीजें सूर्यास्त के शाम को दवाई भुलाते हैं, दवाई के साथ में वो डिब्बी भी भुला देते, तो रात में धातु का प्रयोग नहीं करना। और इस तरह से फिर लीलो तीरो मोल साधु भूल कभी नहीं होवे रे। लीलोती का यानी कच्ची सचित का नहीं सेवन नहीं करते, हाथ नहीं लगाते। इस तरह से भांग तम्बाकू गांजा ये नेड़ा नहीं आवे, उसको बिल्कुल पास में नहीं जाते, दूर रखते हैं। एक आदमी को डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत
ये बीड़ी सिगरेट पीते हो उससे दूर रहा करो, बीड़ी सिगरेट से दूर रहा करो। मतलब इसका भाव क्या था कि बीड़ी सिगरेट पीना नहीं। अब उसने क्या क्या डॉक्टर ने कहा दूर रहना, मना तो नहीं किया, तो इतना बड़ा डंडा लेकर आया, डंडे के आगे लगा दिया बीड़ी सिगरेट और यहाँ से पीता। बोले क्यों? ऐसे डॉक्टर ने कहा दूर रहना चाहिए। अब ऐसे लोग हैं, डॉक्टर की भाषा समझ नहीं पाते, कई लोग समझ की कमी होती। एक आदमी होटल में गया, खाना खा लिया और 2 चम्मच उसने जेब में रख ली। किसी ने देख लिया, आजकल के कैमरे में भी आ जाता है, और भले भाई साहब आपने चम्मच लिया, कौन सा चम्मच? अभी खाली चम्मच जेब में रखा ना आपने? हाँ मैंने लिया। क्यों लिया? देखो डॉक्टर ने लिख के दिया कि खाना खाने के बाद 2 चम्मच ले लिया करो। ये तो कहीं नहीं क्या लेना, तो 2 चम्मच जेब में रख लिया, पकड़ा गया, लेकिन बचाव कर लिया। वो चली है एक तरह से। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब आपकी दवा से मुझे फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा क्यों नहीं हुआ? क्या तुमने दवा नहीं ली? दवा कैसे लूँ? दवा के तो लिखा था कीप क्लोज ऑलवेज, हमेशा उसका ढक्कन बंद रखो, दवा तो बाहर आती नहीं, कैसे लूँगा? अब ऐसे लगाते तो ठीक है, अच्छा तुम्हें दूसरी दवा दे देते, कि दवा को हिला के देना। उसकी माँ बीमार थी कि दवा को हिला के देना, तो वो गया, माँ को खूब हिलाया, माँ को हिलाया। अरे दवा को हिलाना था, बोले माँ को दवा हिला के देना। अब वो सब भी कह ले लिया कि दवा हिला के देना, माता जी बीमार, माँ तो मना भी कर रही है, तो मुझको हिलाओ मत। नहीं, डॉक्टर ने कहा कि हिला के देना, माँ को हिला रहे, कैसे लोग? वो फिर एक महिला आई, बोले तुम कैसे हो अब? बोले पहले से ठीक नहीं हूँ। तो तुमको जो दवा दी थी वो दवा खा ली थी? बोले दवा खा ली नहीं थी, दवा तो भरी थी। अरे दवा पी ली थी? अरे पी ली नहीं थी, वो तो नहीं ली थी। अरे दवा पी लिया था, वो पी लिया तो मुझको था। ऐसे बुद्धि लगा। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं कब आऊँ?